नमस्कार जी। आज हम लोग कोरल ड्रॉ के क्लास में हैं और हमारे साथी है। सभी साथी पुराने ही हैं, अभी कोई नए इसमें नहीं आए हैं। तो चलिए क्लास चालू करते हैं कोरल ड्रॉ की। कल आप लोगों ने क्लास में देखा था कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं करके। आज हम लोगो बनाना सीखेंगे। और लोगो में काम करते हैं हम लोग, एलजी का लोगो लेते हैं। बहुत सरल लोगो है एलजी का, है ना। एलजी का लोगो लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं एलजी। आपने कुछ लाया है क्या बबलू? मोबाइल पे है? दिखाइए आप मेरे को, दिखाइए। दिखाइए बबलू। अरे यार ये नहीं। अरे भाई वो सब भाग जाएंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो सब भाग जाएंगे उसको देख के। याद। हाँ ये है। और इजी है कुछ? उसको मेरे को एक सप्ताह बाद देना। अभी बनाना शुरू करेंगे ना तो इसके किसी की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक फंडा क्लियर नहीं है। चलो मैं कराता हूँ, रहने दो बबलू। कठिन देते हो ना यार तुमको, यहाँ बच्चे लोग हैं भाई। हाँ दिखाओ। हाँ ये है, गणेश भगवान का फोटो है, ये है। हाँ कल बनाएंगे इसको, आज हमारी बात चलने में। चलिए ये दिख रहा है आपको, एलजी दिख रहा है ना। ध्यान से देखना हम इसको कैसे बनाएंगे, है ना। ये बाजू में रख दिया मैंने। ये लाल कलर बाद में बनेगा है। पहले है ये गोला है जी, हाँ बोलो। ये गोला कर दिए जी। ये कैसे बनाया मैंने? कंट्रोल दबा के बनाया। कैसे बनाया? अगर मैं ऐसी घचर पचर करूंगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन कंट्रोल दबा के बनाऊंगा पूरा एकदम परफेक्ट बनेगा। ये इंच में है। आप लोग जब भी काम करेंगे, आप तो फीट में काम करेंगे, तो ये जो है ना एमएम कर लेना भाई। एमएम में एकदम परफेक्टनेस आता है, लेकिन आप एमएम में नहीं करेंगे बबलू, आप तो फीट में काम करेंगे। एमएम से ही होता है। अच्छा ठीक है। तो ये हुआ जी। ये देखो यहाँ से बीच से पकड़ आउट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा पता है? क्योंकि ये सफेद कलर फिल नहीं है। अब सफेद कलर भरा गया तब जाएगा ये। सफेद कलर अगर नहीं भराया है, नन है, तो फिर ऐसे लाइन को पकड़ना होता है। क्लियर हुआ? अब ये बना जी ये वाला। हम अभी ये बना रहे हैं, सफेद एंगल बना रहे हैं ना, लाल नहीं बना रहे हैं। लाल तो पीछे में डाल देंगे। अब ये मान लो मेजरमेंट करना है तो हम इसको बनाते हैं भाई 50 बाई 50 में बनाते हैं। ये लो 50 बाई 50। जब भी आप कोई इमेज तैयार करेंगे, सबसे पहले साइज तैयार करेंगे, या तो वो खुद का साइज रहे या उसकी बाउंड्री वॉल का साइज रहे। बाउंड्री मतलब कि हमको इसके अंदर बनाना है, तो वो फिक्स रहना चाहिए। अब ये बनाया जी। अब देखो यहाँ से जी यहाँ तक कटा है जी, इसके बीच में आया है। तो हमको कैसे नापेंगे मेजरमेंट बीच के लिए? तो यहाँ से गाइडलाइन लाएंगे भैया, यहाँ पर एक रख देंगे। ये बीच है मान के चलेंगे डब्बा का। ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज जैसे ये आता है ना, ये बना है आपका, ये कलर भरा गया। ठीक है, डब्बा दिख रहा है। ये भी डब्बा दिख रहा है, देखो ये भरा गया। अब मैंने क्या किया जी, ये एक डब्बा खींचा जी, ये इसको डुप्लीकेट मारा जी। और ये दूसरा डब्बा खींचा जी, ये। ठीक है जी, दोनों को सेलेक्ट कर दिया और अल्टर ए किया और इसको लेफ्ट में जमा कर, इसको बताऊंगा आज मैं। जमा दिया जी, ये क्लोज किया जी। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा जी ऐसा, ये लाइन खींचा जी। और ये दोनों को सेलेक्ट किया, अल्टर ए किया और इसको राइट कर दिया जी। ये अप्लाई किया, इधर राइट हो गया जी। इसको फिर कंट्रोल डी मारा जी मैंने। ये यहाँ से सेलेक्ट किया जी, इसको अल्टर ए और इसको टॉप किया जी और इसको जी लेफ्ट किया जी। ये ऐसा बन गया। अब देखो जी, ध्यान देना जी। ये डब्बा ये भी है जी, दिख रहा है, लेकिन ये डब्बा खुला है जी। ये देखो, ये डब्बा ये भी है जी। ये दे जी, ये दे। लेकिन ये चारों तरफ से बंद है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके करूंगा जी, हो जाएगा जी कलर। ये देखो, इसको भी सेलेक्ट करके करूंगा जी, ये कलर नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि ये टूटा हुआ है, लाइन अलग अलग है। ये लाइन पूरी अलग अलग है। दिखने में भले एक लगेगा, लाइन अलग अलग है। क्लियर हुआ ना इतना? ठीक है। चलो ये देखो जी, ये डब्बा भरा है जी। अब इसको ना अरेंज में जाके मैं कन्वर्ट टू कर्व करूंगा। क्या करूंगा? कन्वर्ट टू कर्व होता क्या है देखो, बिना कन्वर्ट टू कर्व में अभी जैसे ये है, जैसे ये डिब्बा है, ये डिब्बा में देखो एक, ये देखो एक कर्व बस मिल रहा है आपको, ये और कर्व नहीं मिल रहा है आपको। तो जब हम इसको अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो ये मतलब कि समझ जाओ, जैसे लोहा होता है ना, लोहा
जब आप उसको मोड़ना होता है ना तो थोड़ा वेल्ट वेल्ट करते हैं ना, कुछ करते हैं ऐसा, फिर उसको एक रूप देते हैं। वैसा ही जब हम इसको किसी भी चीज को रूप देना होता है तो हम उसको पहले कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। क्या करते हैं? ये कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व किसी भी चीज को आप कर सकते हो ना, ग्राफ को। कहाँ से की हमने इसको? अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व की। कन्वर्ट टू कर्व मतलब होता है अलग अलग बांट देना। अब ये देखो जी, ये उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं इसको फुंदरू बोलता हूँ, है, लेकिन इसकी भाषा नोड है। तो मैं जब यूज करूंगा तो फुंदरू यूज करूंगा, तो आप लोग समझ जाना मैं नोड यूज कर रहा हूँ, है। तो ये जो फुंदरू है, ये वाला जो फुंदरू है, ये है ना। तो अरेंज में जाके मैंने क्या किया जी, इसको ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट कहाँ है भाई, दिख नहीं रहा है। वो तो उसके ऊपर, कहाँ है? लॉक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, ब्रेक अपार्ट ये है। नहीं, ब्रेक अपार्ट को कन्वर्ट टू कर, लॉक हो गया ना। चल कोई बात नहीं भाई, ब्रेक अपार्ट दिख नहीं रहा है। अरेंज में जगह कन्वर्ट टू कर्व किए, ये अलग अलग तोड़ना है। तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। बबलू, ये बस इतना ही काम आएगा तुम्हारा, है। इसको मैं 7 दिन बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन है अभी नहीं, 7 दिन बाद इसको मैं 3 दिन तक पढ़ाऊंगा बबलू, तुमको 3 दिन तक, बस इतने 2-3 कमांड पॉइंट। तो ये जो है जी, ये देखो तोड़ने का है जी, ये ब्रेक करवा, ये टूट गया जी, ये देख, ये अलग हो गया जी, ये देख, हो गया जी, ये देख। जैसे ही अलग हुआ जी करवा, नमस्ते कलर, नमस्ते। अब दो लोहा को जोड़ते हैं ना जी, आपके यहाँ मैंने देखा था, दो लोगों को जोड़ के ऐसा रखते हैं, फिर वेल्डिंग करते हैं, फिर जुड़ जाता है। तो वैसे दो करवा को जब जोड़ना है जी, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में, तो ये देखो ये टूटा था पहले, अब ये ज्वाइन करवा के ये जुड़ गया जी। तो ये कलर भरा गया। अब ध्यान देखना है, ये देखो जी, ये चारों डब्बा अलग अलग कर रहा हूँ जी मैं जानबूझ के, ए देखो अलग अलग है जी। सेलेक्ट करके अभी जी मैंने इसको पीला कलर कर दिया जी। आपको पता है पीला नहीं हुआ है। अब मैं मेरे को जोड़ना है, इसको डब्बा बनाना है। तो अरेंज में जाऊंगा जी और इसको कर दूंगा जी कंबाइन। क्या कर दूंगा जी? तो जैसे ही मैंने कंबाइन किया, अब ये देखो ये करवा, इसको जोड़ दो जी। ये करवा है जी, इसको जोड़ दो जी। ये करवा है जी, इसको जोड़ दो जी। ये करवा है जी, इसको जोड़ दो जी, जुड़ेगा, पीला कलर हो जाएगा जी ये। अब आप इसको जो कलर में भरना है भर दो। सर ये फटता नहीं होगा? हाँ जी। फटता नहीं होगा मतलब पूरा सिलेक्ट करके उसको ज्वाइन कर देंगे? ये कर्व है ना बेटा, कर्व है ना, जोड़ने का कर्व है, वही तो इकट्ठा करके ही तो जोड़ते हैं, है। और तुम्हारा अभी थोड़ा और दूर में होगा ना, और क्वेश्चन आएगा तो उसमें शायद क्लियर हो जाएगी। चलो ये तो था, मैंने सिंपल बताया था कि कर्व को जोड़ना घटाना कैसे है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये दिख रहा है जी, ये देख। अब मेरे को जी यहाँ पर कर्व बनाना है जी। तो ये मैंने प्लस किया जी, ये देख, ये प्लस किया जी, ये ऐसा क्लिक करूंगा ना, नहीं हो रहा है प्लस, है ना। नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, पहले अरेंज में जाऊंगा जी, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लूंगा जी। अब ये हो गया, अब ये दिख रहा है कर्व दिख रहा है। हाँ बोलो। अब यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ जानबूझ के। अब ये मैंने प्लस किया जी, यहाँ पर जाऊंगा जी, प्लस कर सकता हूँ यहाँ से अलग अलग जगह पे। जहां पर तुमको कर्व बनाना है, जैसे यहाँ पर मेरे को बनाना है कर्व, यहाँ पे प्लस करूंगा, ये कर दूंगा, जैसे ही कर्व बनेगा जी मैं पकड़ के घचर पचर कर सकता हूँ। यहाँ से अभी नहीं कर सकता, मतलब करूंगा तो गोला बन जाएगा ये, है ना। तो ऐसा कर्व जहां चाहोगे वहां से ऐसे जी कर्व बना सकते हो, है ना। ये दे, ये दे जी। चलो यहाँ आते, ये कर्व बना दिया जी मैंने। अब ये जो कर्व है जी, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इसको तोड़ दूंगा जी। टूट गया जी। बाकी को मैं मिटा रहा हूँ ताकि ध्यान केंद्रित रहे इसमें। ये टूट गए जी ये। अब इसको पकड़ के इधर उधर करूंगा, देखो हो रहा है इधर, टूट गए। अब इसको मैं मिटा दूंगा जी, इसको भी मिटा दूंगा जी, ये बन गया जी ये वाला। जी बन गया। ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा करता हूँ जी, F12 दबा के 5 पॉइंट कर देता हूँ जी। ब्लैक में ही कर रहे हैं ना अभी, उसके बाद व्हाइट कर लेंगे, हो गया जी। अब यहाँ पर एक देखो, एक ऐसा लाइन आया है जी। हाँ। तो ये जाओगे जी यहाँ पर पेन में, और यहाँ से क्लिक करोगे और ऐसा लाइन खींच दोगे जी। हो गया जी। अब ये लाइन है जी, यहाँ पर एक क्लिक किए जी, और एक क्लिक कीजिए, और यहाँ पर फिर क्लिक कीजिए, ये क्लिक कीजिए, इसको 5 पॉइंट कर दीजिए जी। हो गया जी। अब ये गोला है जी, तो ये गोला कर दोगे जी, और इसको जी सफेद कर दोगे। ठीक है जी, ये देख, सफेद हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है। अब इस सबको सफेद करना है जी, इसको भी। तो क्या करेंगे, इस सबको ग्रुप कर लिए। ये इसको एक, ये कितना बाई कितना था, 50 था ना। तो इसको करते हैं जी हम लोग 60 बाई 60। ये लो जी, इसको ये कलर कर दिए जी। अब ये कलर कर दिए जी। अब क्या करेंगे, ये पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जी, इसको ग्रुप कर लेंगे जी, और इसके लाइन को सफेद कर देंगे। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अल्टर ए, 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 यहां से भी सेंटर और यहां से भी सेंटर अप्लाई करेंगे जी, ये सेंटर हो जाएगा जी।
अबे दिख नहीं रहा, कल बताया था जी। Move to corner. शिफ्ट पेज डाउन, क्या? पेज डाउन, शिफ्ट के साथ पेज डाउन। ये हो गया जी आपका। पेज अप करने से ऊपर आएगा, हाँ पेज हाँ डाउन करने से पीछे आएगा। हाँ, ये बन गया जी। अब इसमें हम लोग देखते हैं, समझ में आया? ये अभी आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है? क्या क्या किए हैं मैं फिर से रिपीट करूंगा, है? ये एक बन गया यहाँ पर। अब आज मैं कुछ चीज और समझाना चाह रहा था। ये हमने एक डिब्बा बनाया है जी, ये ये मैं बंद कर रहा हूँ, है? ये डिब्बा बनाया है यहाँ पर, और ये एक लोगो है, ठीक है जी। ये ग्रुप कर दिया मैं, है? थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। ये दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? अल्टर ए मतलब अरेंज, फिर ए मतलब अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, फिर ए मतलब ये आया अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पर, ये है जी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर है जी। ये है जी राइट, राइट मतलब जी इधर है जी। ये है जी सेंटर, सेंटर मतलब है जी ये, ठीक है? अब इधर से आया जी, ये है जी टॉप, ये एरिया टॉप है जी। ये बॉटम है जी, ये एरिया बॉटम है जी। और ये सेंटर है जी, ये एरिया सेंटर है। हम इस जगह को क्या नाम देंगे? इस जगह को, मेरे को ये ऑब्जेक्ट को इस जगह लाना है, इस जगह लाना है मतलब इधर से क्या हुआ जी टॉप, तो ये टॉप कर दिया जी। इधर से क्या हुआ जी राइट, तो ये राइट कर दिया जी, ये यहां पर आ गया जी। मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहां लाना है, इसका नाम बताओ, इस जगह का नाम बताओ, ये वाली जगह का। एक तरफ सेंटर, एक तरफ बॉटम, ये हो गया जी, यहाँ पे आ गए। ये मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ जी, बताओ। सेंटर और राइट, लेफ्ट। सेंटर, लेफ्ट और सेंटर, ये हो गए जी। मेरे को बीचों बीच लाना है जी। सेंटर। सेंटर। तो मैं अभी तक जो बता रहा था ना तुमको, हमेशा सेंटर सेंटर, वो यही था। मैं जिस एंगल पे जो चाहूंगा, आपके बहुत काम आएगा जी ये। जिस एंगल पे जो चाहूंगा परफेक्ट उसी जगह रखने के लिए ये कमांड यूज होता है जी, ये लाइन। ठीक है, इसमें कोई क्लियर है ना एकदम ही? हाँ, इसके गुड़िया के मन में एक डाउट था, मैं एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके डाउट को मैं पहले क्लियर कर दूं। गुड़िया के मन में ये था कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक लाइन ये है, और समझ जाओ एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है ना जी? आपका क्वेश्चन ये था जी कि अगर ये कर्व है, ये दो नोड यहाँ पर है जी, हाँ, और दो नोड यहाँ पर है जी। तो भाई रे, एक लोहा तेरे घर में है, एक लोहा इसके फैब्रिकेशन में जुड़ जाएगा क्या? हो लाना पड़ेगा ना भैया, दोनों साथ लाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अगर हम इस दोनों को जोड़ना चाहते हैं, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब कर्व हम जाएंगे तो नहीं होगा ये जी, नहीं होगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अरेंज में जाएंगे और कंबाइन करेंगे। कंबाइन मतलब जोड़ने के लिए तैयार कर दिए। अब जोड़ना है जी इसको, तो कैसे? दो कर्व को सेलेक्ट करेंगे जी और ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया जी। अब ये नहीं जुड़ रहा है भैया, ये तो अलग है प्रभु, ये देख। तो इसको भी जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे जी, और इसको भी जोड़ना है, इसको भी करेंगे जी। अब करने के बाद जी कंबाइन करेंगे जी। कंबाइन जब तक नहीं करोगे तब तक कर्व सेलेक्ट नहीं होगा। दोनों कर्व, ये देखो अब ये हो गया, ये हो गया जी, जुड़ गए। देखो अब देखो, एक फुंदरू दिख तो रहा है लेकिन फुंदरू अलग अलग है। सेलेक्ट करेंगे जी, ये जोड़ देंगे जी। अभी देखो ये अलग अलग है, दिख रहा है, ये दोनों सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पर पता चल जाएगा जुड़ गया। अब इसको कलर करो जी। अब तुम्हारे मन में जो डाउट था मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। मतलब सबसे पहले जो भी हम लाइन लिखेंगे तो कंबाइन करना पड़ेगा, करेक्ट करके फिर लिखा। हाँ, ये फिर से फिर से इसके बाद तुम जो बोल रहे हो, ये हो गया अलग लाइन, ये हो गया अलग लाइन। हाँ, अब क्या बोल रहे हो आप तुम? अब मेरे को दोनों को जोड़ना है, तो एक आध और लाइन ले लेते हैं ऐसा, ये और लाइन अलग। हाँ, अब क्या, किसको किसको जोड़ना चाहते हो तुम? सबको फिर से बॉक्स बनाना है, सबको है तो सबको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे। अब जब कंबाइन करेंगे अब कर्व दिखने लगेगा। हाँ। अब जिसको कर्व को जिसके साथ जोड़ना है, मान लो ये कर्व को मेरे को इसके साथ जोड़ना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा और जोड़ूंगा, तीसरा ऐसे जुड़ जाएगा। तो याद रखना, जिसको जिसके साथ जोड़ना है ऐसा सेलेक्ट उसी के साथ करना है ना? ये देखो ये, और तोड़ने का भी है जी, ये सेलेक्ट हो गया जी, ये देखो ये हो गया। अब मान लो मेरे को इन दोनों को एकदम बीचों बीच बनाना है, तो दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर प्लस दबा दूंगा ना, तो इसको बीचों बीच देखो एक कर्व बन गया, इधर भी बन जाता है। और कर्व को हटाना है तो ऐसा सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे, कर्व हट गया। एकदम क्लियर हुआ ये? अब आते हैं जी हम अगला। आज मैं कमांड बता रहा हूँ, कल मैं बताया था कि इसका फाइल का बताया था ना। चलिए आज हम एडिट का कमांड बताते हैं। एडिट में है पहला जी अनडू। क्या है? अनडू का मतलब होता है जी, जो तुमने कमांड किया है आखिरी बार, जैसे आखिरी बार मैंने कमांड किया ऐसा मूव, तो एडिट में जी अनमूव आएगा। मैंने कर दिया जी डिलीट, तो आखिरी बार आएगा जी अनडिलीट। तो आखिरी बार जो कमांड किए रहोगे वो आएगा, है ना, यहाँ पर अनडू में।
अब अपन एक काम करते हैं, ये मैंने एक बनाया जी। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया जी ऐसा, और इसको हल्का सा घुमा दिया, हल्का सा घुमाया है। तो यहाँ पर देखो रिपीट कमांड है, रिपीट। ये होता है अंडू, मतलब फिर से वही हो जाएगा। रीडू मतलब फिर से वही कर देगा, मतलब आगे पीछे, रिवर्स फॉरवर्ड। फिर एक कमांड है जी रिपीट कमांड। रिपीट कमांड का मतलब होता है अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो वही 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 काम करेगा, गोल घूम रहेगा। मान लो इसको मैंने जी हल्का सा ऐसा कर दिया, अब मैं रिपीट करूंगा ना तो ऐसे जाएगा वो, बाहर चला। ऐसा है। तो आखिरी बार जो कमांड किए रहोगे उसको ये रिपीट करता है, रिपीट वाला। अंडू मतलब जो कमांड लास्ट। के उसमें आगे पीछे होते रहता नहीं नहीं नहीं, आगे हाँ हाँ हाँ, फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ये देखो जी, ये किया जी, हल्का सा मैंने ये कर दिया, मूव किया। मैं अंडू करूंगा जी, ये अनमूव हो जाएगा जी। रीडू करूंगा जी, फिर वहीं चले जाएगा। अगर मैं रिपीट कमांड करूंगा तो जो कमांड मैंने आखिरी बार किया है उसको दोहराएगा वो, ऐसा आर कंट्रोल आर। हाँ हाँ, जो आखिरी बार हुआ है उसको रिपीट करेगा। मान लो अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया है ऐसा, अब इसको करूंगा ना रिपीट तो ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आखिरी बार मैंने डिलीट किया है। कंट्रोल जेड करता हूं मैं। फिर आते हैं जी एडिट में जी, कट जानते हो जी, कट कर दिए इसको। और फिर जी पेस्ट कर दिए, जहां रखना है वो पेस्ट कर दोगे जी, है ना। पेस्ट पेस्ट स्पेशल मतलब ये होता है जी कि जब हम कोई अलग जगह से कोई चीज को लेके आते हैं, कोरल ड्रॉप से या अन्य सॉफ्टवेयर से, जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये लाया जी, इसको कॉपी किया, एक कॉपी इमेज, मैं यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करूंगा, कई बार नहीं हो रहा है, देखो पेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल करके देखता हूँ आता है क्या। ये आ गया जी। तो ऐसा कई बार होगा आपके साथ में, तो कॉम्बिनेशन कैसे वो हो जाता है। वहां पे क्या मोड है पता नहीं है ना, आरजीबी बनाया, सीएम के वाई बनाया, पता नहीं। और जब भी एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएगा तो वो 25% 1% होता ही है ना। चलिए आते हैं जी अगला हम, पेस्ट स्पेशल सिंबल, मतलब सिंबल लाने का है, ये मैं बताऊंगा। यहाँ से आता है जी सिंबल वगैरह, ये लाने का रहता है, हम लोग ज्यादातर यहाँ से लाते हैं, है ना। विंगडिंग्स नाम से एक रहता है, एक फॉन्ट रहता है विंगडिंग्स के नाम से। ये विंगडिंग्स ये है, ये ऐसा आता है, इसको पकड़ के ऐसे ले लो जी, इसको पकड़ के ले लो जी बाहर जी, ये ले लो जी ऐसा। तो ये सिंबल हम लोग ज्यादा यहाँ से लाते हैं। और ये वाला सिंबल को जो है मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। डुप्लीकेट, क्लोन और कॉपी एट्रीब्यूट देखा ना है? पताल भैरवी पिक्चर देखे हो? कौन से? पताल भैरवी नहीं। तुम देखे हो तो? आप देखे हो बबलू? अरे यार, तो मैं समझाऊंगा कैसे अब। चलो, कोई और मूवी का नाम ले लो। नहीं नहीं, ज्यादातर मैं पताल भैरवी का ही नाम लेता हूँ। चलो चलिए कोई बात नहीं है, मैं दूसरा उसको कहानी बता देता हूँ। पताल भैरवी में क्या होता है, अमरीश पुरी रहता है। तो अमरीश पुरी जो है डॉन रहता है। तो वो क्या करता है, वो मरता ही नहीं है। जितेंद्र उसको कई बार मारता है, मरता ही नहीं है। तो उसको पता चलता है कि उसकी जान एक तोते की चिड़िया में है। तो वो तोते की चिड़िया को मारता है। तो जैसे ही वो तोते की चिड़िया को मारता है ना, तो वो मर जाता है अमरीश पुरी। ऐसे ही देखे हो कई पिक्चर। चलो अब समझ जाओगे इसका मतलब है। चलिए आते हैं जी, ये टेलीफोन है जी, दिख रहा है। ये हमने किया जी डुप्लीकेट, ये तो डुप्लीकेट हो गया जी ये, ठीक है जी। और ये हमने किया जी क्लोन, ये क्लोन हो गया जी। दोनों सेम दिख रहा है आपको, डुप्लीकेट भी दिख रहा है, क्लोन भी दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना जी, क्लोन भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं कलर करूंगा ना जी, क्लोन भी कलर होगा। यहाँ पर डिलीट करूँ, हाँ यहाँ पर डिलीट करूंगा ना जी, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गई क्लोन। और ये डुप्लीकेट वाला जो अलग से बना, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एडिट, क्लोन मतलब होता है डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट, क्लोन मतलब क्लोन, है ना। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप कंट्रोल डी मारोगे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला मैं बनाता हूँ, बबलू। ये बबलू है जी, बबलू जी, ठीक है स्पेलिंग आपका। ये मुनमुन, ठीक है। ये मैं डुप्लीकेट या उसका उदाहरण दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा है? वो देखो मिल गया हो। और ये है जी धर्मेंद्र, ठीक है। स्पेलिंग धर्मेंद्र जी आपके नाम का। अच्छा, ठीक है धर्मेंद्र जी। चलिए मुनमुन जी, ठीक है। हाँ। बबलू जी, ठीक है।
ये हमने सेलेक्ट किया जी मुनमुन जी को, और यहाँ पर जी स्टाइल को बदल दिया जी हमने, ये ए, ठीक है जी। ये कलर भी कर दिया जी, दो चीज किया जी इसमें। हम चाहते हैं कि जैसा मुनमुन जिस स्टाइल में लिखा है और जिस कलर में लिखा है उसी कलर में बबलू हो जाए। तो यहाँ पर करेंगे कॉपी क्लोन। अब यहाँ पर देखो दो स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, एक फील को एक टेक्स्ट को जी। ओके करेंगे जी, ऐसा क्लिक करेंगे, ये इधर आ गया। अच्छा, अब यहाँ और क्लोन। फिर से देख लो, फिर से देख लो। ये देखो इसमें दो कमांड किए हैं जी, एक स्टाइल बदले एक कलर बदले हैं। F12 दबाया जी और मैंने 5 पॉइंट किया जी, और इसके ऊपर में काला कलर को फिल कर दिया जी। अभी 3 कमांड किए हैं, एक इस टेक्स्ट का स्टाइल बदले हैं, एक कलर दिए हैं, और एक इसके ऊपर में काला कलर वो दी। अब हम चाहते हैं जी काला कलर की मोटाई जी 10 पॉइंट हो जाए जी, ये लो, ये 10 पॉइंट, ठीक है। हम धर्मेंद्र को मुनमुन की स्टाइल में रखना चाहते हैं। धर्मेंद्र तो वो अलग स्टाइल में है जी। एडिट में गए जी, कॉपी एट्रीब्यूट किए, सिर्फ हम टेक्स्ट को बदलते हैं जी, ओके। ये लो भाई, टेक्स्ट हो गया। अब हम जी करते हैं जी, भैया रे कलर को भी कर दे भैया तेरा, ये लीजिए कलर भी हो गया जी। तो वहां पर हमको उल्टा क्लिक करना ही पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा, जहां से लेना है, हाँ। जहां से लेना है वो करना पड़ेगा। ये आउटलाइन पेन करेंगे जी, ये ऐसा इसको क्लिक करेंगे तो वो आएगा इधर। फिर करेंगे जी ये कर देंगे जी आउटलाइन को, ये आएगा इधर। ये एक एक करके किया हूं मैं। अभी मैं बबलू में चारों एक साथ देना चाहता हूँ। एडिट में गए जी, कॉपी एट्रीब्यूट किया जी, कहाँ है ये, और चारों को सेलेक्ट किया, ओके किया। अब मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ कि इधर आ। तो कॉपी एट्रीब्यूट में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि जो भी हम कमांड दिए रहेंगे एक में, उसमें दूसरे में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी मैं सिर्फ कमांड बता रहा हूँ ना, जब काम करेंगे तब इसका यूज होगा है। सेलेक्ट ऑल को देखते हैं जी, ये एडिट में है जी, सेलेक्ट ऑल है ना। इसमें एडिट में जब जाओगे तो 3 4 चीज दिखता है जी, ऑब्जेक्ट टेस्ट गाइडलाइन नोड। गाइडर नोड को तो मैं बता नहीं सकूंगा क्योंकि मैं यूज ही नहीं किया हूं उसको। टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को बता रहा हूं मैं, है ना। ये होता है जी ऑब्जेक्ट, और ये होता है जी टेक्स्ट, ठीक है जी। तो अगर मैं गया एडिट में गया और सेलेक्ट में गया और टेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट होगा, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। एडिट में जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, केवल ऑब्जेक्ट करूंगा, रुको, एडिट में गया सेलेक्ट किया, केवल ऑब्जेक्ट करूंगा मैं, तो सबको ले लेता है। सबको क्यों मिलेगा? सबको ऑब्जेक्ट मानता है ना, इसको भी ऑब्जेक्ट मानता है, इसको भी ऑब्जेक्ट मानता है। ठीक। ये कब काम आएगा, जब आप लोग वर्किंग में आओगे ना, कन्वर्ट टू कर्व करना रहेगा बहुत सारा चीज, केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है ऐसा बोलोगे तो इसमें आएगा। अच्छा, फाइंड और रिप्लेस है जी। आप जो ये टेक्स्ट लिखते हो यहाँ पर, ये टेक्स्ट लिखे जी, ये राम जी की है, ये राम जी की है, और ये राम जी करके ये किए राम जी, है ना। हमने जी यहाँ पर सेलेक्ट किया जी, यहाँ पर फाइंड किया जी। मैंने लिखा के लिखा है क्या भैया, ढूंढो, नहीं ढूंढेगा। राम लिखा है क्या भैया, ढूंढो, ढूंढ देगा। ये बेसिक चीज है, फाइंड करेगा ढूंढ देगा, ये देख, ठीक है। वर्ड वगैरह में सब चलाते हैं, नॉर्मल चीज है, फाइंड रिप्लेस वगैरह नॉर्मल चीज है ना। अब ये जो है बटन वगैरह बनाने का है, अगर आप कभी कोई काम करोगे किसी का तो इस प्रकार के बटन वटन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। इंसर्ट ऑब्जेक्ट मैं बता जरूर देता हूं, लेकिन काम मत करना, इसमें क्वालिटी नहीं आएगी है। हाँ, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जी, अभी तक तो नहीं आई है। जैसे कि ये आपका पास में कोरल ड्रॉ दिख रहा है जी, सबका माई बाप है। अब आप यहां से चाहते हो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक किया और पेंट ब्रश से कोई चीज लाना चाहते हो, क्वालिटी नहीं आती है। या अन्य सॉफ्टवेयर से कोई चीज लाना चाहते हो, ऐसा ओके कि पेंट ब्रश तो जानते ही हो, सब चलाए हो, घचर पचर करोगे, क्रॉस करोगे, वो यहाँ आ जाएगा जी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा करना था, क्वालिटी नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास तो कोरल ड्रॉ है भाई। एक्चुअली मेन तो सिग्नेचर के लिए अपन यूज करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जैसे है। हम लोग कई बार होता है ना कि हाँ सिग्नेचर करना है, हाँ तो भी हम भूल जाया करते हैं। हाँ, मैंने नहीं किया है ना, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज था आपका बीट मैप वगैरह, ये जो है इसको क्लिक करोगे तो वही चीज खुल जाएगा, एडिट क्लोज वाला चीज है। तो प्रॉपर्टीज मतलब होता है संबंधित जानकारी, क्या क्या है, लेयर है क्या है, उसकी जानकारी देगा। चलिए, मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ इसके बारे में, फिर अपन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करने दे दूंगा। ये है जी, ये कर्व है जी, ये कर्व है। अगर हम कर्व नहीं करे रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा जी,
और अगर हम अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, अब देखना इसकी भाषा बदल गई जी, ऐसा हो जाएगा जी। तो कर्व होने के बाद में ही ये तमाशा चालू होता है ना। इस तमाशे के बारे में मैं आने वाले समय में बताऊंगा। कुछ पूछना है इसमें? नहीं। तो आप लोग अभी एलजी का जो लोगो है वो आप बनाएंगे, एलजी का लोगो। और आप ना मेरे को वो जो गणेश भगवान वाला फोटो है ना वो आप भेजिए, पहले मैं उसको बना के देखूंगा कि इतने सरल रूप से मैं कल बता सकूं, है ना। चलिए, इस क्लास को विराम दे रहा हूँ। आप लोग की क्लास की वीडियो चली गई है, कल वाली आज वाली भी क्लास की वीडियो चली गई। मैं लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब में हमारे यूजर को दिखता है। अच्छा, है ना। हाँ, लिंक भेज दूंगा। अभी तक दिख रहा है, अब आने वाले समय में देखते हैं क्या निर्णय लेती है।